नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरविंद अकेला कल्लू के विवाद के बारे में। देखिए, ऐसा है कि अरविंद अकेला कल्लू ने माइक हाथ में पकड़ के कुछ ऐसी बातें बोल दिया जो उनको नहीं बोलना चाहिए। दिन एक बीत गया लेकिन किसी सुपरस्टार ने ये नहीं समझा कि कल्लू ने गलत किया है और किसी ने एक भी बात की टिप्पणी नहीं दी। इस बात का बुरा खेसारी लाल यादव को लगा और खेसारी लाल यादव लाइव आके कुछ ऐसी बातों को बोले जिससे लोगों को लगा कि नहीं, यादव समाज के लिए अरविंद अकेला कल्लू ने बहुत गलत किया है। अब देखो दोस्त, बात भी सही है कि किसी भी जाति पे आप अभद्र टिप्पणी करते हैं इस प्रकार से, ये कहीं से सही नहीं है। दूसरा बात ये भी हमें बहुत अच्छा नहीं लगा कि खेसारी लाल यादव छोटी सी गलती करते हैं तो लोग एकदम लाइव आके अपनी ज्ञान पेलने लगते हैं कि ये खेसारी वे। लेकिन अरविंद अकेला कल्लू ने स्टेज पे आके कुछ ऐसी अभद्र बातें बोली जिसको किसी ने अपने तरीके से विरोध करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, इन सब चीजों को तो आप देख रहे होंगे, लेकिन आइए इस पर नजर डालते हैं अपने तरीके से और आपको दिखाते हैं कि इसके पीछे की क्या है पूरी सच्चाई। इनको लगता है कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, तो समझाएंगे ना आपको। अब आप जाइएगा, आपको तो घूमना है, कार्यक्रम तो करना है ना। प्लीज भाई, जहाँ भी इसका शो होता है कलुआ का, आप यादव जी है तो आप चिंता करने की बात नहीं है। लाल जूता से स्वागत कीजिए इस बंदे का। आप सभी लोगों से यही बस चाहूँगा कि इस चीज़ को दिल पे ना लीजिए, भूल जाइए। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दें, अरविंद अकेला कल्लू ने जो गाना गाया है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट खेसारी लाल यादव को किया जा रहा है, क्योंकि पंकज सिंह का गाना आपको याद होगा, वो खेसारी लाल यादव की बेटी के लिए गाया गया था। वो सेम लैंग्वेज से अरविंद अकेला कल्लू ने गाना गाया है जिसमें कहा है यादव जी की बेटी सपनवा में आती है। तो यहाँ से सीधे तौर पे पता चलता है कि जो गाना खेसारी लाल यादव के लिए पहले गाया गया था, उसी गाने को अपने भाषा में अरविंद अकेला कल्लू ने स्टेज पे गाया, वो भी एक अहम पद पे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए। जो भी कहा है वो खेसारी को टारगेट करके ही कहा है, बट ठीक है, लेकिन यादव समाज के लिए बोला है, आप खेसारी को बोल देते। लेकिन दोस्तों, इसका काउंटर अरविंद अकेला कल्लू ऐसे करते हैं कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि किसी जाति धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाना। उनका कहना यह है कि वहां पे शादी का माहौल था, लोग शादी विवाह में बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे। वहीं पे सामने अनुपमा यादव थी और गाने के रिदम को मैच कराते हुए उन्होंने इस तरीके की अभद्र बात बोल दी। दोस्तों, आपने देखा होगा खेसारी लाल यादव का छोटा से छोटा गलती जो है वो अगर सामने आ जाए, सोशल मीडिया पे आ जाए, तो उस पर हर एक लगभग सुपरस्टार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। रितेश पांडे हो, गुंजन सिंह हो। हमार साँच बोलल कुछ लोग के इतना बुरा लागल, जौना में प्रमुख अखिलेश कश्यप जी बानी, कि हमार नंबर फेसबुक पर सार्वजनिक कर दिया गई। या फिर तमाम छोटे बड़े कलाकार हो, वह आके इस पे प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन अरविंद अकेला कल्लू ने एक समाज पे ऐसी अभद्र टिप्पणी उनकी बेटी बहन के लिए किया, उस पर किसी भी सुपरस्टार ने कुछ नहीं बोला। यहाँ से सीधे तौर पे ये पता चलता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जातिवाद होता है और इस तरीके के लोग किसी एक सुपरस्टार को दबाने की कोशिश करते हैं। पागल को दे बोलो कि हम पागल होखब ना, तारा लोग कह के जाए यहाँ से। और देखा था नहीं तू लोग कतना एकता बना के खेसारी को उखाड़ा था। अब हम देखते बनी अगावल तो लो। दोस्तों, ये दो पक्ष की बातें थी, लेकिन अगर आप न्यूट्रल तौर पे सोचते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये गलती बहुत बड़ी गलती नहीं है जितना खेसारी लाल यादव ने इसको हवा बना दिया और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जातिवाद भड़काने की कोशिश की है। कैसे, हम आपको समझाते हैं। यादव जी खुद ही समझा देंगे आप सबको। इनको लगता है कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, तो समझाएंगे ना आपको। दोस्तों, हम आपको यहाँ एक एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं। आप एक मिनट के लिए समझिए कि आपके भावना को किसी ने ठेस पहुंचा दिया। किसी भी मामला में हो सकता है, आपको चोट पहुंचा के, आपके परिवार के लोगों को चोट पहुंचा के, भावना को आपके ठेस पहुंचा दिया, तो आप उसको सजा दिलवाना चाहते हैं। लेकिन एट द एंड आप क्या चाहते हैं कि वो आदमी गलती रियलाइज कर ले, चाहे वो बंदा जेल चला जाए, चाहे आप उसको कितना ज़्यादा पीट दीजिए, हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। एट द एंड उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप ये चाहिएगा कि वो बंदा किसी भी तरीके से ये रियलाइज करे, उसको आपसे टक्कर नहीं लेना चाहिए, या फिर वो ये समझे कि उसने गलती की है। ये अरविंद अकेला कल्लू ने पहले ही समझा और जैसे ही इस बात की भनक अरविंद अकेला कल्लू को लगी, अरविंद अकेला कल्लू ने सोशल मीडिया पे आके सीधे तौर पे कहा कि एक चीज़ और है कि अगर गलती जो करत है और गलती की एक्सेप्ट करलस तो वही अच्छा इंसान होता है। तो अगर हमारे से गलती भइल बा, फ्लो में अगर निकल गई बा, तो दिल से सॉरी। उन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा, इनफैक्ट मैंने भी और भी मेरे जैसे यूट्यूबर हैं, सबने इस वीडियो को देखा और माना कि हम लोग भी अगर वीडियो बनाते हैं तो इसका क्या ही मतलब निकलेगा। यही मतलब निकलेगा ना कि अरविंद अकेला कल्लू को रियलाइज़ होना चाहिए कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, और उस बंदे को जब ये चीज़ रियलाइज़ है कि हमने वो गलती किया, तो फिर क्या ज़रूरत है इसमें कहने का कि यादव समाज आपको देख लेगा, यादव समाज की बेटी पे आपने बोला है, ये वो दिस डैट।
अगर वो बंदा रियलाइज नहीं करता, जैसे आप खुद बताइए कि अगर आप बोलते हैं कि पूरे खानदान को लपेट देंगे और इस बात पे अगर आपको अपनी गलती रियलाइज ही नहीं होती है, फिर आपकी ट्रोलिंग शुरू होती है। आप अगर पंकज सिंह को पीट देते हैं और फिर अगर आपको अपनी गलती रियलाइज नहीं होती है, तब आपका ट्रोलिंग शुरू होता है, तब आप जाते हैं माफी मांगने। या फिर आप किसी भी सुपरस्टार को विदेश से बिहार लेके नहीं आते हैं, फिर भी आप एसपीडीएम के सामने बैठ के कहते हैं कि हमने सबको लाया है, और अगर इस पे कोई दूसरा आदमी बोल देता है तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, हम गलती किए थे। तो इतनी भी दुनिया चूतिया नहीं है और इतनी भी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है कि आप कुछ भी कह जाओगे और कुछ भी कर दोगे और दुनिया को नहीं पता चलेगा। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा, और एट द एंड हम लास्ट में यही कहेंगे कि अरविंद अकेला कल्लू ने जो किया वो कहीं से सही नहीं था। किसी भी जाति को लेके इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कहीं से सहनीय नहीं है। दोस्तों, हम आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि सुपरस्टार का एक मर्यादा होता है और उनको अपने बोलने से पहले इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और इससे समाज पे क्या फर्क पड़ेगा। अरविंद अकेला कल्लू ने गलती किया है, ये जग जाहिर है, और उनको उस गलती की पछतावा है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप किसी के भड़कावे में ना पड़ेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि आप मूर्ख नहीं हैं, आप जनता हैं और आप सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलें। ये है हमारा सोशल मीडिया हैंडल।